दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मन्ना सुंदर के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है एक बेहद दिलचस्प सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट, जहां खुशियों के बीच छिपा है एक बहुत बड़ा खतरा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खुशियों भरे माहौल से, जहां पूरे घर में जश्न चल रहा होता है। सभी लोग रूही को उसकी खुशखबरी के लिए बधाई दे रहे होते हैं। म्यूजिक बज रहा है और सभी लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं। रूही भी खुशी खुशी डांस कर रही होती है और उसके साथ रधिया भी मौजूद होती है। तभी अचानक रधिया की नज़र डांस फ्लोर पर पड़े आइस क्यूब्स पर जाती है, जो किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकते थे। रधिया समझ जाती है कि अगर रूही फिसल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में वह समझदारी दिखाते हुए रूही के पास आकर डांस करते करते अपने पैरों से उन आइस क्यूब्स को साइड कर देती है। रूही इशारे से पूछती है, लेकिन रधिया मुस्कुराकर बात टाल देती है। सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर आता है, लेकिन दादी के दिल में जलन लगातार बढ़ती जा रही होती है। वो यह सोचकर परेशान होती हैं कि अगर रूही का बच्चा इस घर में आ गया तो उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। इसी जलन में दादी एक खतरनाक कदम उठाती हैं। वो चुपके से फानूस का हैंडल ढीला कर देती हैं। कुछ देर बाद फानूस हिलने लगता है और अचानक रूही के ऊपर गिरने लगता है। तभी रधिया दौड़कर आती है और अपने हाथों से फानूस को रोक लेती है। इस दौरान उसके बाजू में कांच लग जाता है और वह घायल हो जाती है। नाहर तुरंत दौड़कर आता है और रूही को गले लगा लेता है। वह घबराकर पूछता है, रूही, तुम ठीक हो ना? रूही उसे संभालती है, लेकिन अंदर से वह काफी डर चुकी होती है। रधिया जाते जाते रूही को चेतावनी देती है कि इस घर में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वह मां बने। अब दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। नाहर अकेले बैठकर अब तक हुए सभी हादसों के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि आखिर ये सब एक साथ कैसे हो सकता है। रूही का दूध पीकर बेहोश होना, सीढ़ियों से गिरना, सैंडल का टूट जाना और अब फानूस का गिरना। नाहर को अब लगने लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी का हाथ है। और धीरे धीरे उसका शक दादी पर जाने लगता है। यह सोचकर नाहर शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि दादी ऐसा कर सकती हैं। नाहर ये सारी बात रतन जी को बताता है। रतन जी ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो तुरंत दादी को जोर से आवाज लगाकर बुलाते हैं। जैसे ही दादी वहां आती हैं, रतन जी बिना कुछ सोचे उनका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। दादी रोती हैं, माफी मांगती हैं, लेकिन इस बार रतन जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो साफ कह देते हैं कि अब बहुत हो चुका है। घर का माहौल एक बार फिर से पूरी तरह बदल जाता है। नाहर भी अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि जिस दादी पर उसे भरोसा था वही अब शक के घेरे में खड़ी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दादी सच में दोषी हैं? क्या नाहर का शक सही है? और क्या दादी को घर से निकालना सही फैसला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, दादी के साथ जो हुआ क्या वो सही हुआ? क्या वो इसी लायक थीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।